नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चारों तरफ से ऐसी तकलीफदेह खबरें आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। कहीं कुछ मुजरिम कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदार कर रहे हैं, कहीं खुद उनके माँ बाप कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या बच्चे इतने गैर ज़रूरी हो गए हैं धरती पर? मैंने सुना था दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां बच्चों को हथेली पर रखा जाता है, फूल की तरह रखा जाता है उनको। मैं आज अपने आसपास देख रहा हूं तो कई तरह के विरोधाभास दिख रहे हैं। कई ऐसे परिवार दिख रहे हैं जिनको अगर बच्चे की चाह है, ध्यान रखिएगा, बच्चे की चाह है, खुद के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो लाखों रुपए देकर बच्चे खरीदने के लिए तैयार हैं। लाखों रुपए देकर एक बच्चा खरीदने के लिए तैयार हैं, बच्चा या बच्ची, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लाखों रुपए देकर एक बच्चे को खरीद रहे हैं कि उससे भीख मंगवाएंगे। भीख मंगवाने के लिए अभी एक बच्चे की खरीद बिक्री हुई, गिरफ्तार हो गए, आधा दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आदमी औरत सब। तो मामला पुख्ता है, कोई फर्जी मामला नहीं है। 7 लाख रुपया, एक बच्चे की कीमत 7 लाख रुपया की, उससे भीख मंगवाएंगे। भीख मंगवाने वाले 7 लाख रुपए में ले रहे हैं। ओडिशा के एक व्यक्ति ने, एक परिवार ने एक बच्चा खरीदने का सौदा किसी से किया 3.5 लाख में। 3.5 लाख में बच्चा खरीदने का सौदा। और चोर जो है वो उड़ीसा से रायगढ़ लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ आया। यहाँ पे बच्चा 4 महीने का चुरा के भाग रहा था। तो उसकी बोरी, उसका झोला, जो कुछ भी था, 4 महीने का बच्चा कितना बड़ा होगा? कोई इतनी बड़ी बोरी तो लगती नहीं है उसके लिए। उसके रोने की आवाज़ से लोग जागे, पकड़ के इस चोर को पीटा तो पता लगा कि 3.5 लाख रुपए में ठेका लेके आया था चोरी करके बच्चा लेके जाके देने का, और यहाँ माँ के पास सोते हुए बच्चे को चुरा के भाग रहा था। आज सुबह की खबर है, कल की घटना है। छत्तीसगढ़ के एक रेलवे स्टेशन से 18 महीने का, 1.5 साल का एक बच्चा चोरी हो गया था। चोर चुरा के भागा, उसको सीसीटीवी में जगह जगह दिखा। इधर से नागपुर ले गया, नागपुर में दारू भी पी लिया। वहां पूछा उसको लोगों ने, रेलवे के कर्मचारियों ने बच्चे को देखकर, तो कहा मेरी शादी छत्तीसगढ़ी औरत से हुई है, झगड़ा हो गया है, इसलिए वो साथ में नहीं है। आधार कार्ड वगैरह दिखा दिया, अपना फोटो आधार कार्ड की, चले गया। पता लगाते लगाते तमिलनाडु पहुंची छत्तीसगढ़ की पुलिस। महिला भी गई थी साथ में, उसकी माँ बच्चे की। देखते ही बच्चा दौड़ के अपनी माँ के पास आ गया। चोर ले जाकर वहां अपने साथ रखा हुआ था उसको। जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कल का मामला। 2 महिलाएं पहुंची, एक चलता हुआ बच्चा था और एक गोद में बच्चा, छोटा सा बच्ची शायद। पूरा हॉस्पिटल घूम लिए। घूमने के बाद उनको जो समझ आया, उसमें एक महिला सुरक्षा कर्मचारी थी। उसको अकेली महिला ने जाके अपना बच्चा थमाया कि मैं बाथरूम जाके आती हूँ, थोड़ा इसको रख लो। महिला सुरक्षा कर्मचारी थी, उसने रख लिया गोद में बच्ची को। भाग गई दोनों महिलाएं उसको छोड़कर। अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्ची को छोड़ना ही था, कुछ महीने की बच्ची को, तो इतना घूम फिर के, इतना दौड़ भाग के, सीसीटीवी कैमरों के सामने से होकर सब में दिख रहा है, वो महिलाएं जा रही हैं, घूम के देख रही हैं मौका कहाँ पे छोड़ा जाए, फिर सुरक्षा कर्मचारी के पास छोड़ रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है? कुछ मेरे ही इलाके के पानी में कुछ है क्या? तो इसके बीच में मुझको एक समाचार और दिखा, इसकी चर्चा भी जरूरी है आपसे। ये समाचार है जालंधर का, पंजाब के जालंधर का। 6 महीने की एक बच्ची
उसको अपने माँ बाप के पास छोड़कर इस बच्ची की माँ अपने प्रेमी के साथ भाग गई। 6 महीने की बच्ची, जिसका दूध पीना भी बंद नहीं होता है, जिसको गोद से नहीं उतारना चाहती है माताएं। प्रेमी के साथ मोहब्बत इतनी थी कि उस बच्ची को अपने बूढ़े माँ बाप के पास छोड़ा और भाग गई। मैं आगे का बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन उसको बोले बिना कोई चारा नहीं है। 6 महीने की बच्ची बिना माँ के रोती थी, ज़्यादा रोती थी। उसके नाना नानी बर्दाश्त नहीं कर पाए। हो सकता है जिम्मेदारी भी बर्दाश्त न कर पाए हों कि इस बच्ची की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। माँ छोड़ के भागी है, उसका मतलब है बच्ची के पिता का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। माँ प्रेमी के साथ चली गई। नाना नानी ने उस बच्ची को गला घोंट कर मार डाला और उसको फेंक दिया एक जगह। वहाँ से पुलिस ने पता लगाते लगाते नाना नानी को गिरफ्तार किया है। जालंधर की घटना है ये। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ हमारा क्या सुलूक है। ये सुलूक तो हमको तब समझ में आ रहा है जब कत्ल हो जा रहा है, कोई छोड़ के भाग जा रहे हैं, कोई चोरी हो रही है। बच्चे की आपको चाह इतनी है कि आप खरीदने को तैयार हो, चोरी करवा रहे हो कि चोरी करके ला के दे दो। अगर इतनी चाह है तो ये भी तो सोचो कि जिसके बच्चे को चुरा के लाया जाएगा उसका क्या होगा। जो भीख मंगवाने वाले गिरोह हैं, जिन्होंने 7 लाख रुपए में बच्चा खरीदा था भीख मंगवाने के लिए, उनकी अपनी आल औलाद भी है। उनके परिवार में कभी उन्होंने दूसरे बच्चे देखे हैं? कोई रहम नहीं दिखता। दूसरे बच्चों के लिए कोई रहम नहीं। खुद के बच्चे होंगे, उनको अच्छे से रखते होंगे, गिरोह बना के बच्चों को भीख मंगवाते होंगे दिन भर, और उस कमाई से अपने बच्चों को अच्छे से रखते होंगे ऐसे गिरोह के सरगना। मैंने कुछ अर्सा पहले या तो अखबार में लिखा था या आपके सामने यहाँ कहा था, छत्तीसगढ़ में पिछले 2-4 महीने में 2-4 ऐसे कत्ल हुए हैं जो तांत्रिकों की सलाह पर या तांत्रिक या जादू टोना करने वालों ने खुद ने किए हैं, अपने बच्चे की तबीयत ठीक करने के लिए या अपने बच्चे पैदा करने के लिए दूसरों के बच्चों की बलि चढ़ा दी। ये सब वो मामले हैं जिसमें बड़ा बड़ा क्राइम हुआ है, जो पुलिस में मामला पहुंचा है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने ढेर सारे ऐसे वीडियो देखे हैं। बीच में अभी एक तीर्थ यात्रा चली थी बड़ी सी, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि किसी धर्म पे हमला करना मेरा मकसद नहीं है। मैं उसमें देखा कि एक धर्म के कपड़े पहने हुए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई, एक धर्म के कपड़े पहने हुए एक आदमी जो है, वो गांजे की चिलम छोटे छोटे बच्चों को दे रहा है। 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे, उनको गांजे की चिलम दे रहा है और वो पी रहे हैं और धुआं निकल रहा है। 4 5 6 साल के बच्चों को गांजा पिला रहा है वो। मैंने उसी तीर्थ यात्रा के दौरान का एक दूसरा वीडियो देखा जिसमें 4-5 बच्चे ही बच्चे बैठे हैं, 5 साल 7 साल के बच्चे, उससे बड़े नहीं थे। गांजा पी पी के चिलम एक दूसरे को दे रहे हैं वो सब बच्चे, और उसका वीडियो भी बन रहा है। क्या हो रहा है इस देश में बच्चों के साथ? ये बच्चे बड़े होंगे तो क्या होगा? कैसे बड़े होंगे ये? आप अगर इतनी बड़ी पूंजी निवेश कर रहे हैं, 7 लाख रुपया देकर भीख मंगवाने के लिए बच्चा खरीद रहे हैं, उसका मतलब है उस बच्चे से जिंदगी भर आप भीख मंगवाने की कोशिश करेंगे। और किसी दिन अगर आपका बस चलेगा तो उस बच्चे की किडनी विडनी भी बिकवा देंगे आप। कोई उसको देखभाल करने वाले तो है नहीं, आप ही उसके मालिक रहेंगे। वो तो आपकी संपत्ति है, वो तो आपके पास बेचा गया है। ये तो स्लेव ट्रेड है कि किसी को, इंसान को बेच दिया, अब आप उससे जैसा चाहे वैसा काम लो। क्या कर रहा है हिंदुस्तान अपने बच्चों के साथ? मेरे सरीखे जितने लोग रहते हैं,
जिनकी संपन्नता मामूली भी हो, लेकिन बच्चों को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भीख मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे जितने लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी होंगे, ये सारे लोग अपने बच्चों को गोद से उतारना नहीं चाहते हैं। कहीं आसपास ले जाना रहता है, भले वो चलने की हालत में हो, उनको प्रेम से मोहब्बत से गोद में लेके जाते हैं। ऐसा रखते हैं लोग अपने बच्चों को। मैं उस माँ के बारे में सोच रहा हूँ जो अपने माँ बाप के पास, नाना नानी के पास एक बच्ची को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। अगर इतना ही प्रेम था किसी से तो अपने पति से बच्चा पैदा क्यों किया? पति से किया, जिससे भी किया हो, समाचार में उसका जिक्र नहीं है। और अगर बच्ची पैदा हो ही गई है तो साल 2 साल इंतजार कर लेती और बच्ची का दूध पीना पूरा हो जाता, उसके बाद प्रेमी के साथ चली जाती जहां जाना है। ऐसा प्रेमी ढूंढ लेती जो बच्ची को भी साथ ले जाने को तैयार हो जाता। बूढ़े माँ बाप के सीने पे अपनी बच्ची को छोड़ के क्यों ऐसा भागी माँ, कि माँ बाप को उसका कत्ल कर देना पड़ा, उस नातिन का। मैं उस बूढ़े माँ बाप को बहुत ज़्यादा तोहमत नहीं देता, क्योंकि वो तो अदालत सज़ा देने वाली है, मेरे कहने से और क्या हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बात को सोच रहा हूँ कि बूढ़े नाना नानी की छाती पे एक बच्ची रह गई, उनकी भी उम्र अब नहीं रह जाती उतने छोटे बच्चे के देखभाल के लिए, माँ ही कर सकती है। क्या किया जाए? ये देश किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट कर रहा है, क्या सुलूक कर रहा है बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं, धर्म के कपड़े पहने हुए बैठे हैं एक जगह, धार्मिक जगह पे। 5-7 साल के बच्चे गांजा पी रहे हैं, चिलम एक दूसरे को देते हुए। उनके अलग अलग कई कैमरों से लिए गए वीडियो मैंने देखे हैं। मैं कोई किसी धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं हूँ, मैं बच्चों की फिक्र करने के लिए हूँ, जो मेरे लिए किसी भी धर्म और उसके ईश्वर से ऊपर हैं। होंगे धर्मालु लोगों के लिए बच्चे एक सामान होंगे, जिनको झोंक दो, जिनको बलि चढ़ा दो, जिनको जो करना है कर दो धर्म के नाम पर। मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे लिए इंसान धर्म से ऊपर है, क्योंकि मेरे लिए धर्म और ईश्वर इन सबको इंसान ने गढ़ा हुआ है, आज भुगत भी रहा है उसी वजह से। तो हम बच्चों को किस तरह से देख रहे हैं? मैं भी वो लंबी लिस्ट, मेरे पास लंबी लिस्ट है, कहाँ तालाब में, कहाँ घूरे पे, कहाँ मरे हुए मिले हैं नवजात शिशु जिनको फेंक दिया गया है। मैं तो 15 साल की उस लड़की के हौसले की तारीफ करूंगा जिसने कल ही रायपुर में एक बच्चे या बच्ची को जन्म दिया है और उसके साथ उसके पड़ोस के 61 साल के एक आदमी ने सेक्स किया था, जो कि बलात्कार ही है। 15 साल की बच्ची के साथ कोई सेक्स उसकी सहमति से नहीं हो सकता है। उसने बच्ची को जन्म दिया है, कम से कम मारा नहीं है उसको। इतना हौसला है कि उसने जन्म दिया है, शायद बेबसी में दिया हो, शायद सोच समझ के दिया हो। अब उसका 61 साल का जो बच्ची का या बच्चे का जो बाप है वो अब जेल जाएगा बलात्कार के मामले में। वो एक अलग समस्या है कि बच्ची के देखभाल कौन करेंगे इस संतान की। खराब नौबत है इस देश में। मैं बताऊं आपको, हमारे पास कहने के लिए ये चाचा नेहरू का देश है जो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, और नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कई तरह की बातें आप पढ़ेंगे, हर चीज़ को भगवान से जोड़ देते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उधर जन्माष्टमी आएगी तो छोटे छोटे लड़कों को कृष्ण बनाया जाएगा सजा के, लड़की है तो उसको राधा बना देंगे। तो देश जो है समारोह में तो बच्चों की बड़ी इज्जत करता है कि उनको फैंसी ड्रेस में ले जा रहे हैं तो फौजी बना देंगे, गांधी बना देंगे, कुछ करेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये बेबी सिटर नौकरानी के भरोसे बच्चों को छोड़कर संपन्न महिलाएं किटी पार्टी में चली जाती हैं, बाद में
कहीं कहीं से वीडियो सामने आते हैं कि बेबी सिटर ने किस तरह से छोटे छोटे से बच्चों को पीटा, मारा, क्या किया। अगर स्पाई कैम लगे रहते हैं तो उससे दिखता है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये देश किस तरफ बढ़ रहा है। किसका देश है ये ईश्वरों का देश है, ये देवी देवताओं का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये चाचा नेहरू का देश है, ये ऐसे माँ बाप का देश है जो अपनी संतान से श्रवण कुमार बनने की उम्मीद करते हैं। ये ऐसा देश है जिसमें हर चौराहे पर बच्चे भीख मांगते दिखते हैं। महिलाएं रोजाना के भाड़े पे छोटे बच्चे लाती हैं, पोटली बना के टांगती हैं, भीख मांगती हैं। बच्चे वाली माँ को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं या आसानी से पैसे मिल जाते हैं। पूरे वक्त ऐसे छोटे बच्चे जो हैं डीजल का धुआं झेलते रहते हैं चौराहे पर पूरे वक्त। जब तक डीजल का धुआं उसके फेफड़ों में जाते रहेगा तब तक उसकी माँ के हाथ में सिक्के आते रहेंगे, तब तक वो गिरोह जो है उसकी माँ को बिना मारे पीटे काम पे रखते रहेगा। तो देश बच्चों को क्या मान के चलता है? कहने के लिए हम किसी को कसाई कहते हैं, किसी को जल्लाद कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। कसाई का अपना एक पेशा है, वो जानवरों को काटने का काम करता है। जल्लाद जेल में कैदियों को कानून के, कोर्ट के आदेश के बाद फांसी देता है। सबका अपना अपना काम है। ये कैसे काम हो गया इस देश में? बच्चों को बलि चढ़ाना, बच्चों को पैदा करके नाली में, तालाब में फेंक देना, ये कैसे होने लगा है? सोच के देखिएगा कि हम बच्चों के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। अगर बच्चों की सचमुच ही इतनी मांग है तो इस देश में जो कानून है सरोगेसी के खिलाफ, जिसमें कोई महिला अपनी कोख किराए पे भी नहीं दे सकती कि मेडिकल साइंस उसके पेट में एक बच्चा डाल दे, 9 महीने बाद उस बच्चे को पैदा करके कुछ महीने बाद उसके माँ बाप को दे दे और कई लाख रुपए उसको अपने खुद के परिवार के लिए मिल जाए, ये गैर कानूनी है। ये हमारे कानून में छूट नहीं है। मैं थोड़ा इसके लिए भी हैरान होता हूँ। अगर देश में कई लोग बच्चों की चाहत वाले हैं, जिनको बच्चे चाहिए, तो सरोगेसी कानूनी नहीं रह गया है इस देश में। एक गरीब महिला जिसके परिवार की हो सकता है सच में ज़रूरतें हों, हो सकता है पति को कैंसर हो सकता है बच्चों के पढ़ने का इंतजाम ना हो, खाने का इंतजाम ना हो। ऐसी एक महिला मेरे शहर में थी, देह बेचती थी। मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति की, गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा पति को कैंसर है, उसका इलाज करवाना था, बच्चे जो हैं उनको पढ़ाना था, खिलाना था। कहीं भी मैं काम करने जाती थी तो लोग वैसे ही देह नोचने को तैयार रहते थे, तो मैं क्या करती, मैंने ये काम ही शुरू कर दिया। तो इस देश के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं उनका बुरा हाल है, जो नहीं है बच्चे उनके लिए खरीद बिक्री, चोरी डकैती, लूट हो रही है बच्चों की। जो बच्चे मेडिकल साइंस के हिसाब से पैदा हो सकते हैं उसके ऊपर कानून की रोक है। मैं भी इस रोक के गुण दोष पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सहमत जरा भी नहीं हूँ सरोगेसी कानून से, लेकिन अभी मैं उसके ऊपर पूरी बहस नहीं ले जा रहा। मेरा कहना है ये दो देश अपने बच्चों के साथ कैसा सुलूक करना चाहता है ये सोचने की ज़रूरत है। तांत्रिक बलि चढ़ा सकता है तो भी इस देश में तंत्र मंत्र की इज्जत है। बच्चों को लोग बेच सकते हैं, बच्चों को लोग खरीद सकते हैं। मेरे छत्तीसगढ़ के पड़ोस के उड़ीसा का हाल है, वहाँ कई बार बच्चे बेचने की घटनाएं होती है। माँ बाप को लगता है कि हमारे पास तो ये बच्चा हमारा भूखा मर जाएगा या मर जाएगी, जो पैसा दे के खरीदेंगे वो कम से कम उसको खिलाएंगे तो सही पेट भर। कहीं किसी धर्म से जुड़े हुए अनाथाश्रम चलते हैं तो उनके ऊपर तोहमत लगती है कि तुम बच्चे को धर्मांतरण के लिए तुम वहाँ पर अनाथ बच्चे को रख रहे हो, अब उसको तुम अपने धर्म में ले जाओगे। अरे जिंदा रख रहे हैं, जो जिंदा रख सकता है रख ले।
अगर इतना ही जिंदा रखने की हसरत बाकी धर्मों के लोगों की भी होती और कोशिशें रहती, तो इतना तालाब घूरा और नाले में बच्चे क्यों मिलते? पैदा होते ही वहां फेंकने का क्यों रहता? छत्तीसगढ़ में तो एक नाबालिग छात्रा ने बच्ची को जन्म दिया और बाथरूम की खिड़की से ही नीचे फेंक दिया। मौत तो होनी ही थी। तो अगर इस समाज में बच्चों को ठीक से रखने की अगर भावना रहती तो क्यों लोग मारते बच्चों को? जो हराम की औलाद और नाजायज जो कहते हैं बच्चों को, बास्टर्ड अंग्रेजी में भी कहा जाता है, उनसे सबसे मैं बार बार एक सवाल करता हूं। बच्चे कोई अपनी मर्जी से पैदा हुए? एक औरत और एक मर्द, एक लड़का और एक लड़की, इन्होंने कुछ किया अपने सुख के लिए, उससे बच्चे पैदा हुए। तो बच्चे कैसे नाजायज हो सकते हैं? बच्चे कैसे हरामजादे हो सकते हैं? कहना है तो उनके माँ बाप को हरामजादा कहो, जो गाली देना है माँ बाप को दो। छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं वो कैसे हो सकते हैं हरामजादे? उनका कोई बस चलता है कि वो किससे पैदा होंगे? माँ बाप ने जो किया सेक्स, उससे बच्चे पैदा हुए। तो वो बच्चे अपनी मर्जी से आए हैं इस धरती पे, जिनको बास्टर्ड तुम कहते हो, अवैध संतान कहते हो। माँ बाप वैध हो गए, सेक्स वैध हो गया उनका, बच्चे अवैध हो गए। किस तरह का पाखंडी मुल्क है ये? और वो तमाम धर्म जो इस तरह के बच्चों को नाजायज, अवैध, हरामजादा, बास्टर्ड कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हर जुबान में गाली है। शादी के बाहर पैदा होने वाले बच्चे के लिए हर जुबान में गाली है। इसका मतलब है कि हर जुबान और उसके पीछे जो भी धर्म है, इन तमाम धर्मों की सोच जो है नाजायज है। जो धर्म किसी बच्चे को हरामजादा, अवैध, बास्टर्ड, नाजायज कहता है, वो धर्म नाजायज है। अपने देश के बारे में सोचिएगा कि बच्चों के साथ हमारा सलूक क्या है। अपने खुद के बारे में भी सोचिएगा कि अगर आपको नाली में फेंका गया रहता, आप अगर किसी ऐसे माँ बाप से पैदा होते जिनकी शादी नहीं थी और आपको नाली में फेंका गया रहे, तो आज कहाँ रहते आप अगर मेरी इस बात को सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है ना कि आपको नाली में नहीं फेंका गया था, बेचा नहीं गया था, भीख नहीं मंगवाई गई थी। भीख मांगने वाले बच्चे थोड़ी कोई मेरी बात को सुन रहे हैं अभी। अगर आपको मोहब्बत भी है तो ये जैसे जलंधर की जिस महिला ने 6 महीने की बच्ची को छोड़ के प्रेमी के साथ जाना तय किया, नाना नानी ने उस बच्ची को मार डाला, क्या हो सकता है इससे ज्यादा हिंसक? क्या हो सकता है? आपने पैदा ही क्यों किया 6 महीने पहले बच्ची को? अगर आपको मार के भागना ही था तो दुनिया भर के गर्भ निरोधक उपलब्ध हैं बाजार में, मुफ्त में भी मिलते हैं सरकारी जगहों पे। क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्यों पैदा कर रहे हो बच्चों को जिनको नाली, नाले, तालाब में फेंक रहे हो, छोड़ रहे हो, अस्पताल ले जाके गार्ड के पास, माँ बाप के पास छोड़ के भाग रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? बच्चों के साथ ऐसा सुलूक ये बतलाता है कि हम, जिसको हम अपनी जुबान में हैवान कहते हैं, कैसे हम सबके भीतर हैं वो हैवान, सबके भीतर हैं। अगर कोई ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करे तो हमको उसमें धर्मांतरण दिखता है। अरे मेरा कहना है बच्चा जिंदा रहे, बच्ची जिंदा रहे, जिस धर्म में रहना है रह ले। सोच के देखिएगा मैं जो कह रहा हूँ। मन भारी है, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर बात करूँगा। आपको ठीक लगे, आपको जायज़ लगे तो इस वीडियो का लिंक अपने और लोगों को भी भेजिएगा। हो सकता है किसी एक आध बच्चे की ज़िंदगी बच जाए तो मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। किसी एक बच्चे के साथ अच्छा सुलूक हो जाए। हो सकता है कि एक जागरूकता ऐसी फैले कि हम भीख मांगते बच्चे जहाँ देखें उनको पुलिस के पास ले जाएं और ले जाके बताएं ये उस जगह भीख मांग रहा था, पता लगाइए कि किसने रखा हुआ है इनको भीख मांगने के लिए। उसके माँ बाप ने रखा है, किसी और ने रखा है।
मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि माँ बाप दारू पी रहे हैं और बच्चों को भीख मांगने के लिए लगा दिए हैं। अभी तो छत्तीसगढ़ में अफीम, चरस, गांजा ये बेचते हुए नाबालिग बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन वो एक अलग कहानी है। फिलहाल मैं बात को यहीं रोकता हूँ, इसको अपने दोस्तों को भेजिएगा। हमको सबको सोचना चाहिए। मैं बताऊँ आपको, आपका धर्म चाहे जो हो, अगर ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो वो आपके किसी भी ईश्वर की आराधना से ज़्यादा बड़ी बात होगी कि नहीं, अपने दिल से पूछिएगा। या आपके समाज के, आपके धर्म के कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछिएगा कि मुझको उपासना करनी है अपने धर्म की, ईश्वर की, वो करूं कि एक बच्चे को बचाऊं। पूछ के देखिएगा। आज मैं और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। कोई हेलमेट तंबाकू की नसीहत नहीं है, पूरी की पूरी बात ही नसीहत है। अपने आसपास के बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए कि वो बच्चे आपके ही हैं, क्योंकि बच्चे अपने होने के लिए हमारे शरीर से पैदा होना जरूरी नहीं है, उनका इसी धरती का होना काफ़ी है। फिर मिलेंगे।